की शुरुआत होती है तब हम देखते हैं कि दोनों भाई टेरेस के ऊपर बातें करने के लिए गए थे, तो यहाँ पर खाना ऑलमोस्ट हो गया था। इस वजह से जुवोन के पापा ने जुवोन को दोनों बॉयज को बुला के लाने के लिए कहता है। वो टेरेस पर जाती है, तब वहाँ पर दोनों बॉयज घर छोड़कर जाने की बातें कर रहे थे। उन बातों को जुवोन ने सुन लिया था, इस वजह से वो उनसे इस सब्जेक्ट के ऊपर बातें कर रही थी। तो यहाँ पर जुवोन के पापा को देखते हैं, उन्होंने सारा खाना बनाकर रखा था। तब वो सोचते हैं कि बहुत देर हो गई लेकिन बच्चे अभी तक खाना खाने के लिए क्यों नहीं आए हैं, क्या हुआ है यह देखने के लिए वो टेरेस के ऊपर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जुवोन उन दोनों को कह रही थी कि तुम दोनों क्या पागल हो गए हो। तभी उसके पापा वहाँ पर आकर पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी जुवोन अपने पापा को कहती है कि पापा। तभी उसके पापा हेजन की तरफ देखकर कहते हैं कि क्या तुमने उसे बताया कि तुम अमेरिका जा रहे हो। तभी हेजन हमें अपना सर हिलता है। ये देखकर जुवोन कहती है क्या पापा आप भी इस बारे में पहले से जानते थे क्या। ये सुनकर उसे तो शौक लगा था कि उसे ही सारी बातें छुपाई गई। फिर वो अपने पापा को बताने लगती है कि ये सैन भी सियोल जा रहा है। तभी उसके पापा सैन को पूछते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हारे माँ की वजह से तुमने ये डिसीजन लिया है। तब सैन उनके पास आता है और कहता है हाँ। उसके मुंह से यह बात सुनकर जुवोन उसकी तरफ शौक से ही देखने लगती है। तभी सैन कहता है कि मैं डिनर के बाद पापा के सामने आप सबको ये सारी बातें बताने वाला था। जुवोन के पापा उसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत ही इजीली यहाँ से जाने देंगे। सैन कहता है हाँ पता है। तभी जुवोन कभी अपने पापा की तरफ तो कभी सैन की तरफ देख रही थी। तभी वह अपने पापा से कहती है बस इतना ही आप उनको बोलेंगे। आपको पता है कि यह दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं, आपको उनको बताना चाहिए कि यह कितना हास्यास्पद लगता है। सियोल यहाँ से कितने माइल्स दूर है और अमेरिका जाना क्या मजाक है। आपको इन दोनों के ऊपर गुस्सा करना चाहिए। क्या इस घर में सब पागल हो गए हैं क्या। तब सैन कहता है कि अंकल मैं जुवोन से बात करना चाहता हूँ। तभी वह हेजन की तरफ दिखाता है, उसे कहता है तुम्हें भी यहाँ से नीचे जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जुवोन के पापा हेजन को लेकर नीचे चले जाते हैं, लेकिन हेजन बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। इसलिए उसके पापा कहते हैं कि टेंशन मत लो, सैन उसे समझा देगा। जुवोन सिर्फ सैन की ही बातें सुनती है। तभी हम टेरेस के ऊपर देखते हैं, जुवोन सैन को कहती है तुम अकेले ऐसे डिसीजन कैसे ले सकते हो। वापस आया हूँ। तभी जुवोन उसे कहती है क्या तुम यहाँ पहले हमें इस बारे में पूछना चाहिए था। फैमिली She said, take it, I want more, nothing like ever before. I can give it all. Take it, I want more, nothing like ever before. I can give it all. Tell me, have we met on a night out or in something that I read? That instead, I'ma find out. Heard it from a friend that you spent and you're running out. Take it now. Tell me, have we met on a night out or in something that I read? That instead, I'ma find out. Messages you sent to an end, they're hiding now. Why the doubt? Tell me, have we met? Heard it from a friend. On the phone, red ticket by your side. So they can't get take it, I want more, nothing like ever before. I can give it all. Take it, I want more, nothing like ever before. I can give it all. Tell me, have we met on a night out or in something that I read? That instead, I'ma find out. Heard it from a friend that you spent and you
बिना ब्रेकफास्ट करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पापा उसे आवाज देते हैं कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए, लेकिन Walking into the signs, सामने से सैन आता है। उस वक्त कुछ बात नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। flashing lights by your side. अपने खाने से उठ जाता है, बैग उठाकर स्कूल जाने लगता है। Take it on. तभी सैम के पापा उन्हें कहते हैं कि बैठ जाओ और खाओ, यहाँ से जाने के बाद तुम लोगों को घर का खाना खाने को नहीं मिलेगा। ये सुन के जुवोन के पापा शॉक होते हैं। सैम के पापा के पास आकर बैठकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। उसे कहते हैं क्या तुमने उसे परमिशन दी क्या यहाँ से जाने की? तभी सैम के पापा उन दोनों को कहते हैं कि सभी यहाँ पर बैठ जाओ और खाना खाओ। तभी बाहर ही रुका हुआ सैन अंदर आ जाता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। तभी जुवोन के पापा कहते हैं कि तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो, मैं जुवोन के लिए कुछ अलग सा पैक करके दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हेजन और सैम स्कूल जा रहे थे। तभी हेजन सैम से कहता है तुम्हें पता है क्या ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है? पता नहीं तुमने ऐसी क्या बात उसे कह दी, इस वजह से वो इतनी नाराज हो गई है कि उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। उस पर सैम उसे कोई भी आंसर नहीं करता है। ये देखकर हेजन कहता है क्यों कोई आंसर नहीं दे रहे हो, मेरी बात सुन तो रहे हो ना? सैम कहता है तुम अपने काम से मतलब रखो। ये सुनकर हेजन को गुस्सा आता है। वो अपनी बैग को अपने पिट पर अच्छे से लगता है। सैम के पास जाकर उसके सर पर मारकर वहाँ से भागता हुआ स्कूल चला जाता है। सैम उसके ऊपर गुस्सा करते कहता है क्या तुम पागल हो? फिर उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद हम जुवोन को देखते हैं, वो बस में बैठकर गुमसुम सी स्कूल जा रही थी। दूसरी तरफ हम जुवोन के पापा को देखते हैं, वो रेस्टोरेंट में खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर मोहल्ले की दादी उनके लिए उनके कहने पर कुछ ग्रोसरी खरीद कर लाती है और उन्हें देती है। तभी जुवोन के पापा उन्हें बताते हैं कि बच्चे कॉलेज के लिए बाहर जा रहे हैं। तभी दादी कहती है कि तुम क्या सोचते हो, बच्चे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं? बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने रियल फैमिली के पास जा रहे हैं। अगर वो यहाँ से सिटी में एक बार चले गए तो वो वापस इस विलेज में कभी भी आने वाले नहीं है, इसलिए इसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। आज उनके लिए अच्छा सा खाना बना के उन्हें खिलाओ और उन्हें विदा करो। वो तो किसी और के बच्चे थे, लेकिन 10 साल तक अपने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उनके जाने के बाद तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, ये नेचुरल है, लेकिन वो दोनों फाइनली जा रहे हैं। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उनके जाने के बाद तुम उनके आने का बेसब्री से इंतजार ना करो। उस पर जुवोन के पापा कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कौन से माता पिता हैं जिनको अपने बच्चों को बड़ा करते हुए तकलीफ नहीं होती है।